आजकल के गायक खुद को शास्त्री बता रहे, नाच गीत लिखने वाले खुद को कवि बता रहे। आरे हाथ भर जुबान है इनकी, हाथ भर जुबान है इनकी, सबको पता चल गया, सो चलती फिरती दुकान है इनकी। हाँ साथियों, मैं भी चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स बुजुर्ग लोगों से आपके समझ से हमें ये समझ में नहीं आया, ये अखाड़ा न जाने किसने खोदा है, कहाँ बंद होगा। अगर कोई किसी के थंबनेल लगा लेता है तो उधर से धमकियां आती हैं। नीतू कैसेट के सौजन्य से मैं आपका जाना पहचाना गायक रोहित यादव, परम पूजनीय गुरुदेव रजनेश कुमार शास्त्री जी और साथ में बैठे हमारे विराता जी सोनू शास्त्री जी, और जो माधव कैसेट पर क्लिप निकल के आई थी हमारे बाबा नरेंद्र नादान जी और बड़े विराता अजय शास्त्री जी के मुखारबिंद से जो भी दो चार शब्द मिले हैं। सोनू, आरे सतयुग में एक चिड़िया जन्मी और बाके जन्मो है हाथी। सोनू, हाँ भैया, मेरे ये समझ में नहीं आता है, इनके गीत ना कोई वेद से है, ना कोई शास्त्र से है, ना पुराणों से है। जो हमारे तुम्हारे बब्बा ना गाँव करता थे वे गीत है न के ऋषि। अरे सतयुग में एक चिड़िया जन्मी लाला, अरे बाके जन्मो है हाथी। सोनू, हाँ भैया, अब हमें जब बात तक हंसी आ रही है का जे तो बड़े भ्राता अजय कुमार शास्त्री जी ने कही। आहा, हमारे सम्मानी और पूजनी नरेंद्र बाबा जी ने क्या कहा है? क्या कहा? अरे हाथी के सिर पे दिवाला धरी रहो सतवा, अरे हाथी के सिर पे दिवाला धरी रहो और अजगर सरप बनो पाती। हाथी के सिर पे दिवाला धरी रहो, अजगर सरप बनो पाती। सोनू, हाँ भैया, जय बात दोबारा कहो। दोबारा सुनो। अरे हाथी के सिर पे दिवाला जरी रहो, अजगर सांप बनो बाती। सोनू, हाँ भैया, जे शब्द गाए हैं बड़े भैया ने और बाबा जी, बिल्कुल गाय भैया। सौभाग्य है हम शास्त्री लोगों का जो एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां करते हैं और ज्ञान के दीपक जलाते इधर उधर। एक बात और है सोनू, हाँ भैया, खाम खाम जनते और चुतिया बनाते हैं। सही बात है भाई। बाबा जी सुनो, विष्णु की नाभि से कमल आया। सोनू, अब आप इतनी दूर से आए तो सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं। विष्णु की नाभि से क्या आया? कमल। और उस कमल से कौन जन्मे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जन्मे।
उनके ई दाएं और बाएं अंग से जन्मे मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के पुत्र को थे महाराज उत्तानपाद। जरा सोचना भैया, बता रहे हैं अगर गलती हो गई तो माफ करना, अभी तो बच्चे हैं हम दोनों, कोशिश कर रहे हैं आपके ऋषि। मनु जब शत्रुपा ने जन्म लो, महाराज उत्तानपाद को राज देने के बाद मनु और शत्रुपा कहाँ चले जाते भजन करने के लिए। और जब भजन करने के लिए चले जाते हैं भैया, तो 10,000 वर्ष भजन इनने किया। कितने दिन करो? 10,000। 10,000 वर्ष इनने तप किया। फिर उसके बाद भगवान आए। अब सुन ले, तुम्हारा यही आएगा शब्द, कौन सो? चिड़िया और हाथी बाव। ये जितनी भी संस्कृति या कल्चर है, ज्ञान रूपी है। ये माया शक्ति को कहते हैं सोनू चिड़िया, और जगत को कहते हैं हाथी। शक्ति ने जन्मा हाथी को, हाथी हम तुम संसार आते। अरे सतयुग में एक चिड़िया जन्मी, पाके जन्म लयो हाथी। सतयुग में एक चिड़िया जननी, पाके जन्म लयो हाथी। और दूसरी कहा गई है, माफ करना, हम बहस करने लायक के लिए नहीं है, ना किसी से बहस करता हूं। अब बात ना सोनू, छोटो तो वहां का बड़ो कत्तू है। बिल्कुल सही बात है। मैनपुरी और इटावा एटा में ऐसे ही ना चल रहा था। हाँ, अरे गलती भाई तो माफ कर दियो सोनू। ओ भैया, अरे गलती भाई तो माफ कर दियो, हाथी बनो सबको साथी। गलती भाई तो माफ कर दियो, हाथी बनो है सब साथी। वो हाथी सबको साथी बनेगो भैया है। और सुना सोनू, हाँ भैया, अब तुम्हें दूसरी कड़ी करत बताएं, बिल्कुल। क्योंकि इतनी दूर तो तुम बजे क्या, इतनी दूर से हम बजे क्या। और का अरे ब्रह्मा विष्णु करे आरती, को कर रहे ब्रह्मा विष्णु। अरे ब्रह्मा विष्णु करे आरती, और त्यापुर बन गो है साथी। ब्रह्मा विष्णु करे आरती, द्वापुर बन गो है साथी। और सुना सोनू भैया, बकावत ना है, जाको गुरु पहलवान हो तो चेला वीरवान हो। बिल्कुल सही बात है। अजय भ्राता जी ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु करें आरती, और सतयुग बन गो साथी। तो हमारे बाबा जी ने कहा कही, अरे कलयुग में वो नाम बताए दे सोनू। हाँ भैया, अरे कलयुग में वो नाम बताए दे, कोई बने गो मेरो साथी। कलयुग में वो नाम बताए दे, कोई बने गो मेरो साथी। कलयुग में वो नाम बताए दे, कोई बने गो मेरो साथी। सोनू, हाँ भैया, मेरी एक बात समझ में ना आई। का
जब यार मेरे ब्रह्मा विष्णु जब बाकी आरती करेंगे तो साथी तो ऊँचे हुए जाते हो। बिल्कुल। अगर हम गुरु के पास जाएं तो गुरु हमारा कौन हुए? पिताजी हुए। पिता होते हैं। बहु बात सुनो भैया, कोलकाता आरती अब बहु बताए तुम्हें। अब आओ बताओ। तुम चिंता मत करो। हाँ बताए रहो। जब तक दम रही है तब तक जियत लड़त रही। बिल्कुल सही बात है। अरे कलयुग में वो नाम बताए दे, वही मित्र और वही साथी। कलयुग में वो नाम बताए दे, वही मित्र और मेरो साथी। सोनू ओ भैया, अब जब दो बातें आ रही, दो बात बिल्कुल सही कही। अब एक चीज तो बताई ना, हाथी के सिर पे दिबला जड़ी रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अजगर सरप बनो बाती। बाती सुनो सुना। कौन सो है? कौन सा? जो हमारे शरीर में अंदर रूपी माया होती है, जो जिसे हम प्राणी नामा कहते, हम लोग कहते अगर उसमें प्राणी नामा नहीं रहे वो खत्म हो गया। समझ रहे सोनू? समझ रहे। वो तो है वो दीपक, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल वो ही अजगर सरब बाती है लहुआ। सही बात है कही भैया। और सुना सुनाए रहो। ब्रह्मा विष्णु करें आरती और दिवापुर में बनिए साथी। जब ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा के पास आते हैं तो मनु शत्रुपा ने कहा अगर तुम्हारी जैसी संतान हो तो जिंदगी टल जाएगी। प्यारे एक लाइन याद आ गई सोनू, बताओ। ओ करम प्रधान विश्व रक्षि राखा, जो जस करे सोई फल चाखा। ऋषि बेगर कर्म के कहूँ लहुआ का सुनाए रखो है। गोस्वामी तुलसीदास ने जा कही है। अब आ जाओ ब्रह्मा विष्णु करें आरती। अब त्रेता युग में आ जाओ। ब्रह्मा जी विष्णु ने क्या कही थी मनु शत्रुपा से सोनू? ये कहा था कि चिंता मत करो, अभी तो हम तुम्हारे बेटा नहीं बनेंगे, त्रेता युग में आएंगे तब जन्म लेंगे। अब समझ में आया यो लहुआ तो कोई बात ना। जब त्रेता में जन्म लेते हैं वही कौशल्या और दशरथ बनते हैं, भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। बेई करते आरती। अब तीसरी कड़ी में कहा गई, लालई लालई सब तो बोले बाबा। अरे लालई लालई सब कोई बोले, हरि बोले रहो कोई ना। लालई लालई सब कोई बोले, हरि बोली रहो कोई ना। अजय भैया ने जब बात कही कि लालई लाल सब बोले, हरि बोले रहो कोई ना। ऋषि अब आ जाओ द्वापुर में। जब यादवेंद्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, वही रास रचैया वही खेला रचैया। अरे मारी गेंद गेंद गई दह में। सोनू हाँ भैया। अरे मारी गेंद गेंद गई दह में। अरे बाकोली भैया कोई नहीं
हमने एक होली गाई थी अंश का कैसेट में, बड़ो बड़ो बलधारी यादव वंश, लालई लाल सब बोले हरि बोले रो कोई ना। सुनो अजय भैया, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तब देवता सब आए थे तब वहां पे लालई लाल सब काते, ललई लला सब काते, मगर उनसे कौन जाना है कहीं के हरि ने जन्म लो। जय बात है, लालई लालई सब तो बोले हरि बोले रहो कोई ना। लालई लालई सब कोई बोले हरि बोले रहो कोई ना। अब सोनू जे तो हमारे, अब हम तो शर्म और बात है बाबा जी, आप क्यों ऐसे विवादन में उज्जत और नरेंद्र नादान जी जे तो सब लगे डरे, क्योंकि अपई पई मार्केट जमाए के चक्कर में। हाँ, और तुम तो पहले से ही जब तुम ही जे बातें करने लगोगे तो छोटे क्या करेंगे, जे धरती धरे की ना खानवा नरेंद्र बाबा जी। अब मेरी सुनो, जहाँ से आगे दो बातें कहीं, अब जो कुछ गलती बनी हो वो हमें बता देना। और मैंने अजय भैया ने खूब संगति करी, ऐसी बात ना है। हाँ, अरे मेरो यार था कोई लगाए दे सोनू। हाँ, अब आ जाओ, अब तुम बिल्कुल। अरे मेरो यार था कोई लगाए दे, कोई शास्त्री गवैया क्यों। मेरो अर्थ जो कोई लगाए दे, कोई शास्त्री गवैया क्यों। अब सुनो, सुना। दो चीजें पूछ रहे, हम तुम ये कहते हैं कि लड़का माँ बाप की सेवा खूब कर ले। बिल्कुल। ऐसी धरती पे चीज कौन सी हुई है जो माँ को बाप देता था वो लड़का ने दिया, और ऐसा पुत्र कौन हुआ जिसका नाम क्या था, जो माँ के साथ एक रैन बिताई थी। माफ करना, जरा सोचना समझना। और सोनू, अरे लालई अंबर लालई धरती। सोनू, हाँ भैया, लगाओ अर्थ। अरे लालई अंबर लालई धरती, और बीच में जबैया कौन तो है। लालई अंबर लालई धरती, बीच में जबैया कौन तो है। और रेनी दोपहरी मैया लूट लई। ए भैया, त्रेता द्वापर अब आ जाओ कलयुग में, सतयुग खत्म है गो। ऐसो कौन सा पुत्र था जिसने अपनी माँ की इज्जत अपने सामने लुटवा दी। ऐसी कौन माँ थी जिस योद्धा को पैदा करके छोड़ दिया, उस योद्धा ने अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाई। अगर कोई इस प्रश्न का जवाब देता है उसे मैं अपना गुरु मानता हूँ। छोटी बातें अब जई रांध हो, क्यों बीवर्स के चक्कर में सोनू। ओ भैया, छोटी बातें जई तो रांध हो। और एक बात है, व्यास व्यास सब कहते हैं, व्यास का नाम क्या को सामने लेके आओ। बात करो तो भागवती की करो, शास्त्र की करो, ऋषि पुराण की करो, वेदन की करो, मगर ये पचो धूतरा वेद क्यों लेके आए गए, मति अनुसार बनाए लई बातें पेश करते। करिया प्राण छोड़ रहे भैया। नाचन गीत नाचन वाए, जिनकी जिंदगी कट गई नाचत नाचत सोनू, वे शास्त्री बन गए। कल परो शास्त्र संग बजाई ढोलक, वे शास्त्री बन गए। माफ करना, हम किसी की बात नहीं कर रहे, एक बात बोल रहे हैं।
मऊबा गुरु के चेला है धरती धर के मऊला कहे। बाबा स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जब जे थे तब कोई मटकन वावना या तो कल परों हमारे पास कथा का फोन आया सोनू, तो हमने कही भैया इतने रुपया दे दियो। तो एक सुपरस्टार बोली बेचते ले देंगे हम रोटना में कच्ची कथा करवाओ पे टिप्पणियां उठानी है उन पर उठाओ जो व्यास पे बैठने लायक के लिए नहीं, गद्दी पर बैठने लायक के लिए नहीं। एक दूसरे में सुपरस्टार बनना क्यों चाहते हो? रोहित को बाजा कल रख जाए कोई चिंता में ना है। ऋषि ऋषि यार मेरो ढोलक बजावे भैया, अरे ऋषि यार मेरो ढोलक बजावे सोनू सो गवैया कोई नहीं। साथियों, ऋषि यादव जी हमारे स्वर संगीत ढोलक पर संगीत कर रहे हैं और पास में बैठे हैं वही आपके जाने पहचाने सत्यवान यादव राजोपुर से। और बाबा जी को तो दुनिया जानती है, चिमटा को खनका रही है। और पास में बैठे हमारे मेरा जोके दोनों यार बड़े दिलदार सोनू शास्त्री जी, और पास में सुनील मित्र बैठे सूरजपुरी। ये हमने जितनी बातें पूछी हैं उतनी बता देना तो ठीक है, ना है तो यही को मामला छोड़ दो। एक लाइन और कह दे सोनू। अरे रामायण की रचना कर दई तो